हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं यूनिट्स और मेजरमेंट चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे एरर की। इस वीडियो में हमको बात करनी है किसकी? एरर की। प्रीवियस वीडियो में हमने एरर की बात करी थी, जहां पे हमने एरर के टाइप्स को भी समझाया था। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, किन किन रीजंस की वजह से ये पैदा होती है। इसके अलावा रैंडम एरर को भी हमने समझाया था। साथ ही साथ हमने एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर को भी डिटेल में डिस्कस किया था। तो पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप एरर को पढ़ सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे एरर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, कि जब हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं, या दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि डिवीजन करते हैं उनका, तो क्या एरर होती है। उस एरर को हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारी बात आज मैं डिस्कस करूंगा यहां पे। सिंपली आपको भी पता है कि एरर क्या होता है, मतलब कि गलती करना। और मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट कोई कर रहा हूं या आप एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हो लेबोरेटरी में, तो वहां पे एक एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि दी गई होती है हमको, और एक हमको निकालना रहता है। तो जो वैल्यू हम मेजर करते हैं इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के एकदम इक्वल नहीं आती। तो जो ये डिफरेंस आता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं? एरर कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करनी है हमको। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सबसे पहले हम बात करेंगे एरर इन सम और डिफरेंस। ठीक है, जब हम किन्हीं दो क्वांटिटीज का सम करते हैं तो वहां पे एरर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, या फिर उनका डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे कैलकुलेट करेंगे एरर को, उसकी बात आज हम करेंगे। बच्चों, सपोज करो लेट हमारे पास एक क्वांटिटी है y, और y इज इक्वल्स टू क्या है? a प्लस बी है। ठीक है, अब बच्चों y को मेजर करेंगे तो कुछ ना कुछ एरर होगी। जैसे कि मान लो हमारे पास g की एक्चुअल वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहां पे g को मेजर करने में जो एरर आ रही है, दैट इज डेल्टा जी, वो आ रही है 0.2 की। ठीक है, अगर हम इस क्वांटिटी को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को एरर के साथ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? g प्लस माइनस डेल्टा जी इक्वल टू 9.8 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो एक्चुअल वैल्यू है उसको एरर के साथ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे भी हम लिखेंगे। अब मान लो y को मेजर करते टाइम हमारे पास एरर क्या आ रही है? डेल्टा y आ रही है, डेल्टा y। तो डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a में एरर कितनी होगी? डेल्टा a प्लस माइनस b में कितनी होगी? डेल्टा b। क्लियर है ये आपको? अब अगर हम एरर के साथ इस y क्वांटिटी को लिखें तो क्या हो जाएगा? y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस ए, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं? ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये हो जाएगा कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी हमारी हो जाएगी वाई। y को मेजर करने में डेल्टा y एरर, a को मेजर करने में डेल्टा a, b को मेजर करने में डेल्टा b। तो ये क्या हो गया बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर हो गया। किस केस में? जब हम दो क्वांटिटीज को, दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम करेंगे। ठीक है,
तो बच्चों जब हम किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज का सम करते हैं तो इस तरीके से हम फाइनल रिजल्ट देंगे। ये क्या हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है y और डेल्टा y क्या है, y को मेजर करने में जो एरर आ रही है। और बच्चों ये क्या है, y को मेजर करने में मैक्सिमम पॉसिबल एरर इतनी हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इन y को मेजर करने में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो ये हो गई। और ये क्या है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी y की एक्चुअल वैल्यू है, तो एक्चुअल वैल्यू प्लस एरर, तो ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम बच्चों डिफरेंस की, डिफरेंस का कैसे करेंगे, डिफरेंस की बात करें तो मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेट y इज इक्वल्स टू a माइनस बी है। अब मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, डेल्टा y को मेजर करने में, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b हो जाएगी कि नहीं। तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू हो गई। और इस y को मेजर करने में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है दैट इज डेल्टा y, तो कैसे लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू प्लस एरर, y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरीके से इसको भी लिखना है, ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और यहां पे क्या है, डिफरेंस है, तो डिफरेंस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो ये क्या हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक, इसके बाद न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों, आपको क्लियर होगा फिर। तो ये क्वेश्चन दिया है बच्चों, द मेजर्ड रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 प्लस माइनस 3 ओम एंड R2 इक्वल टू 300 प्लस माइनस 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। ठीक है, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है प्रॉपर एरर लिमिट के साथ। ठीक है, R1 दिया है, R1 इक्वल टू कितना है, 100 प्लस माइनस 3 ओम, और R2 गिवन है हमको 300 प्लस माइनस 5 ओम। ठीक, अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में, इन सीरीज में कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 कितना है बच्चों, ये कैसे लिखा है, R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, और ये R2 प्लस माइनस डेल्टा R2, ये एक्चुअल वैल्यू और ये उसकी एरर है। तो R1 प्लस R2 का मतलब 100 और 300, 100 प्लस 300, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 400 ओम आ जाएगा, R इक्विवेलेंट। और अब हम क्या करेंगे, एरर निकालेंगे, एरर इन मेजरिंग द R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट को मेजर करते टाइम, कैलकुलेट करते टाइम जो एरर आई वो क्या हो जाएगी, डेल्टा R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, डेल्टा R1 मतलब एरर कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना होगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 3 8 ओम हो जाएगा। ये क्या है, डेल्टा R इक्विवेलेंट। अब हमको प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ लिखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, कैसे, R इक्विवेलेंट प्लस माइनस डेल्टा R इक्विवेलेंट, तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना है 400 ओम प्लस माइनस क्या हो जाएगा 8 ओम। ठीक है,
ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कितनी आएगी, 8 ओम की आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों डिफरेंस वाले का भी कर लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इक्वल टू 30 प्लस माइनस 0.6 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इक्वल टू 60 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट टेम्परेचर डिफरेंस विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। ठीक है, T1 और T2 दो टेम्परेचर दिए हैं बच्चों, जैसे कि ये T2 है तो यहां पे ये 60 क्या हो गया, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है, और ये एरर हो गई। वैसे यहां पे भी 30 डिग्री सेल्सियस क्या है, एक्चुअल वैल्यू, 0.6 क्या है, एरर हो गई। तो डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं। डिफरेंस इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, इसको क्या लिख दो, T डिफरेंस इक्वल टू T2 माइनस T1। तो T2 कितना हो जाएगा बच्चों, केवल एक्चुअल वैल्यू की बात कर रहे हैं, अभी एरर की बात नहीं कर रहे हैं। तो 60 माइनस वो कितना हो जाएगा, 30, कितना आ जाएगा हमारा, 30 डिग्री सेल्सियस। अब एरर कैसे निकालेंगे, एरर इन मेजरिंग द टी डिफरेंस। ठीक है, एरर क्या हो जाएगी, डेल्टा टी डिफरेंस, मैक्सिमम पॉसिबल एरर यही होगी, क्या हो जाएगी बच्चों, डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1, या T1 प्लस डेल्टा T2 कर लो, कुछ भी। ठीक है, तो अब यहां पे आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब भी हम सम कर रहे हैं या डिफरेंस निकाल रहे हैं तो केवल क्वांटिटी को हम सम करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन जो हमारा एरर आएगा उसमें, उस एरर को हम क्या करेंगे, ऑलवेज ऐड करेंगे, सम करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा T1 कितना है बच्चों, 0.6 डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा T2 कितना है, 0.8 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी डिफरेंस। अब हमको जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है उसको विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स के साथ लिखना है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, टी डिफरेंस प्लस माइनस डेल्टा टी डिफरेंस। डिफरेंस मेजर करने में हमको जो एरर मिली है उसको इसके साथ हम लिखेंगे कैसे, कितना है डिफरेंस, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक बात आप ध्यान देना कि क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू होगी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको आप डिफरेंस कह रहा है तो डिफरेंस निकालो, लेकिन एरर को क्या करोगे, हमेशा ऐड करोगे। ठीक है, जब भी सम हो चाहे डिफरेंस हो, एरर आपकी क्या होगी, ऐड करी जाएगी। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। इसके बाद बच्चों बात कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या एरर होगी, कैसे निकालेंगे उसको। एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो लेट
y इज इक्वल्स टू एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी ए बी। ठीक है, अब अगर हम इसकी एरर के साथ इस फिजिकल क्वांटिटी को लिखें तो क्या लिख सकते हैं, y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ए को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस माइनस डेल्टा b। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? y को मेजर करने में जो हमारी एरर आ रही है दैट इज डेल्टा y, तो टोटल क्वांटिटी कैसा लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू प्लस एरर, y प्लस माइनस डेल्टा y। a को मेजर करने में एरर क्या होगी, डेल्टा a, तो कैसे लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू a प्लस माइनस एरर डेल्टा a। b को मेजर करने में एक्चुअल वैल्यू b प्लस माइनस एरर डेल्टा b। ठीक है, इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो a इंटू बी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, a इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा बी हो जाएगा। ठीक, y को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहां से ए बी प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू a डॉट बी मतलब ए बी है प्लस माइनस a डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस। बच्चों ये वाली जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी, ये क्या है, वेरी स्मॉल। इन सारे टर्म्स के कंपैरिजन में ये क्वांटिटी क्या होगी, बहुत ही स्मॉल होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इसको हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। वेरी स्मॉल है तो निग्लेक्ट कर दिया, तो केवल ये और ये बची। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी। ठीक है, अब क्या करो, y से डिवाइड कर दो, तो प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y इक्वल टू प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन में y। तो y की वैल्यू क्या है, ए बी के फॉर्म में रख देते हैं, ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए बी अपॉन में ए बी। बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो यहां पे कितना बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिखें तो प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन में वाई इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, पहले इस टर्म को लिख लो, डेल्टा ए प्लस माइनस अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है, ये हो गया फाइनल रिजल्ट आपका। हमको क्या निकालना था बच्चों, एरर इन वाई, वाई में एरर निकालना था, मींस डेल्टा वाई निकालना था। तो आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस डेल्टा वाई, वाई को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, वाई मल्टीप्लाइड बाई प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है, ये क्या आ गया, एरर इन वाई, वाई को मेजर करने में जो एरर आई डेल्टा वाई, दैट इज वाई इंटू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन में प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन में बी। ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मेन रिजल्ट आपका ये है। आई थिंक मतलब है आपको समझने के लिए। ठीक है, ये कहां से आया तो उसको मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया, सॉल्व कर दिया यहां पे, लेकिन फाइनल रिजल्ट जो आपको यूज करना है दैट इज दिस और दिस। ठीक है, चाहे तो बच्चों आप इसको डायरेक्ट भी यहां से लिख सकते हो। कैसे डायरेक्ट लिखना है देखो मैं बता रहा हूं। y इज इक्वल्स टू क्या है, ए बी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा y अपॉन में y इक्वल टू डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। ठीक है, ये a है, डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन में b। ये आपका फाइनल रिजल्ट है।
ठीक है, यहां से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन ये आया कहां से, तो इस तरीके से ये आया। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपका ये दोनों है। और बच्चों यही आपका मल्टीप्लीकेशन, इसको आप इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यही मल्टीप्लीकेशन के लिए भी होगा और यही डिवीजन के लिए भी होगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं तब समझ में आएगा। तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों। द मेजर्ड लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर रिटन एज 4.7 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर एंड 4.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। ठीक है, तो यहां पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, L इंटू बी। ठीक है, तो A इक्वल टू लेंथ कितनी है बच्चों 4.7, ब्रेड्थ कितनी है 4.3, 4.7 मल्टीप्लाइड बाई 4.3 और ये आ जाएगा 20.21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया। अब एरर वाला फॉर्मूला लगाना है। एरिया मेजर करने में जो एरर आई है उसको भी तो कैलकुलेट करना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, A इक्वल टू एल इंटू बी है, तो कैसे हो जाएगा ये, डेल्टा A अपॉन में A इक्वल टू डेल्टा L अपॉन में L प्लस डेल्टा B अपॉन में B प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमको क्या निकालना है, डेल्टा A, तो A को इधर कर दो, डेल्टा L अपॉन में L इंटू A प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन में B। ठीक है, A कितना है बच्चों 20.21, डेल्टा L कितना दिया है 0.2 और डेल्टा B 0.3, 0.2 अपॉन में L है, L कितना है 4.7 प्लस माइनस डेल्टा B कितना है 0.3 अपॉन में ब्रेड्थ कितनी है 4.3। ठीक, ये हो जाएगा 20.21 इंटू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.04 और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 0.06। ठीक है, यह है प्लस माइनस 0.06। ठीक, ये हो जाएगा 20.21 और ये कितना हो जाएगा 0.1। ठीक, तो ये आ जाएगा फाइनली 2.021 और इसको हम लिख सकते हैं 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, डेल्टा ए, मतलब कि एरिया मेजर करने में जो एरर आ रही है। तो अब फाइनल रिजल्ट क्या होगा, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमको एरिया को विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स लिखना है ना, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया कितना है 20.21 प्लस माइनस एरर कितना आया है 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों एक डिवीजन टाइप का भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दिया है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3 प्लस माइनस 0.1 kg एंड इट्स वॉल्यूम इज 4 प्लस माइनस 0.3 मीटर क्यूब। फाइंड द डेंसिटी विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। हमको डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, D इक्वल टू मास मींस m अपॉन में वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहां से फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, D इक्वल टू m अपॉन में v हो जाएगा। तो सबसे पहले डेंसिटी निकाल लेते हैं। D इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास कितना है 3 kg और वॉल्यूम कितना है 4, 3/4 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब हो जाएगा ये डेंसिटी। अब एरर इन डेंसिटी, जब हम डेंसिटी को मेजर कर रहे हैं तो क्या एरर आएगी बच्चों, उसको देख लेते हैं। डेल्टा डी अपॉन में डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा। अब यहां से हमको डेल्टा डी चाहिए, तो डेल्टा डी इक्वल टू डी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एम अपॉन में एम प्लस डेल्टा वी अपॉन में वी हो जाएगा। ठीक है, और डी की वैल्यू कितनी आई है बच्चों, 3/4। डेल्टा एम कितना है 0.1 अपॉन में एम कितना है 3 प्लस डेल्टा वी कितना है 0.3 अपॉन में वी कितना है 4। ये हो जाएगा 3/4 और यहां से एलसीएम 12 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 0.4 प्लस ये कितना आ जाएगा बच्चों, इक्वल टू 3/4 इंटू 1/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4, 3 4 12 और यहां से आ जाएगा 0.4 प्लस 0.9 मतलब कि आ जाएगा 1.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1.3 अपॉन में 16। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये कितना हो जाएगा 13 मतलब 13 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 160। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.08। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डेंसिटी और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। इसके बाद बच्चों अब डेंसिटी कितनी आ जाएगी, d प्लस माइनस डेल्टा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d कितना है 3/4 प्लस माइनस डेल्टा डी कितना है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, कभी कभी हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, y इक्वल टू a के पावर में p, b के पावर में q अपॉन में c के पावर में r, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमसे पूछेगा कि y क्वांटिटी को कैलकुलेट करके एरर के साथ बताना है हमको, तो कैसे करोगे। तब सोचोगे सर ने तो ये वाला कराया नहीं टाइप की, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जब उस पे पावर आ जाएगी तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा लॉजिक है, क्या करेंगे p टाइम्स डेल्टा a अपॉन में a, ये क्या हो जाएगा डेल्टा y अपॉन में y, p टाइम्स डेल्टा a अपॉन में a प्लस माइनस q टाइम्स डेल्टा b अपॉन में b प्लस माइनस r टाइम्स डेल्टा c अपॉन में c। ठीक है, सिंपल सा ये कर देना है और उसके बाद सॉल्व कर देना है। बट कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली हमको क्या कहता है कि परसेंटेज एरर दे दिया जाता है इसमें, कि परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन सी। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा। तो वहां पे क्या करना है, अब परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी रिलेटिव एरर रहती है उसमें हम क्या करते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दो 100 का मल्टीप्लाई, डेल्टा y अपॉन में y इंटू 100% हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा a अपॉन में a इंटू 100% प्लस माइनस q टाइम्स डेल्टा b अपॉन में b इंटू 100% प्लस माइनस r टाइम्स डेल्टा c अपॉन में c इंटू 100%। ठीक है, सिंपल है। अब ये टोटल क्या है बच्चों, ये वाला क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एरर इन ए क्वांटिटी, और ये क्या है परसेंटेज एरर इन बी क्वांटिटी, और ये क्या है परसेंटेज एरर इन सी क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको डायरेक्टली इस पूरे टर्म की वैल्यू दी रहेगी, आप इसको लिख देना। ठीक है, जो भी एरर दी रहेगी उसको मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये कुछ ना कुछ नंबर होगी
और आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन दिया है यहां पे, देयर इज एन एरर ऑफ 3% इन द मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ इट्स एरिया। यहां पे दिया है कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड का जब हम मेजरमेंट करते हैं तो 3% की एरर आती है, तो उसके एरिया के मेजरमेंट में कितने परसेंट की एरर आएगी उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड का स्क्वायर, मान लो कि साइड क्या है, ए का स्क्वायर हो जाएगा एरिया। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, एरिया के मेजरमेंट में, एरिया के कैलकुलेशन में कितनी परसेंट की एरर आएगी। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा ए अपॉन में ए इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन में ए। ठीक है, ये साइड वाला ए है। अब यहां पे क्या दे रहा है बच्चों, एक चीज ध्यान देना आप कि हमसे परसेंटेज एरर पूछ रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू 100%। ठीक है, अब बच्चों क्या दिया है कि 3% की एरर है, किसमें, मेजरमेंट ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की जो साइड है उसके मेजर में परसेंटेज एरर कितनी है, 3% की। ये क्या है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ, या ऐसा लिख लो, परसेंटेज एरर इन साइड। ठीक है, साइड के मेजर में ये परसेंटेज एरर है, और इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 3% दिया कि नहीं दिया, तो रख दो आप, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, 3 2 जा 6% आ जाएगा। मतलब कि जो परसेंटेज एरर आएगी एरिया के कैलकुलेशन में, दैट इज 6%। परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया, एरिया के कैलकुलेशन में जो एरर आएगी दैट इज 6%। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं बच्चों, अच्छा सा न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 मेजरेबल क्वांटिटीज A, B, C and D as follows, P इक्वल टू A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट C इंटू D। The percentage error of measurements in A, B, C and D are 1%, 4%, 9% and 6% respectively. Find the percentage error in the quantity P. बच्चों यहां पे हमसे कह रहा है कि हमको परसेंटेज एरर निकालनी है P में, और P इक्वल टू दिया है A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट C इंटू D। और साथ ही साथ एक और बात दी है बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली, A, B, C और D के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर आ रही है उसको भी दिया है 1, 4 और 9 और 6%। ठीक है, तो इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वही वाला सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या करेंगे, P इक्वल टू दिया है हमारे पास A क्यूब B स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट C इंटू D। इसको हम क्या लिख सकते हैं, C के पावर में 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू D, और D का पावर कितना है, 1 है, छोड़ दो इसको। अब हमको P जो क्वांटिटी है उसमें परसेंटेज एरर निकालनी है, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं डेल्टा P अपॉन में P इंटू 100%। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको परसेंटेज एरर इन P चाहिए ना, तो हम परसेंटेज एरर निकालेंगे, इक्वल टू डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन में A, और दिया क्या है बच्चों, A में परसेंटेज एरर, B में परसेंटेज एरर, C में और D में, सब में परसेंटेज एरर दिया है। तो क्या करेंगे, इंटू 100%
यहां पे लगा लो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स डेल्टा बी अपॉन में बी इंटू 100%, प्लस फिर क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू 100%। और क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे कितना है, पावर 1 है, चलो कोई नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा डी अपॉन में डी इंटू 100%, ठीक है। अब बच्चों इसकी भी वैल्यू दी है, कितना दिया है 1%, इसकी भी वैल्यू दिया है, कितना दिया है, ये 4% है, ये कितना है बच्चों 1% है, और ये वाला कितना है 9% है, और ये वाली वैल्यू कितनी है हमारी 6% है। सबकी वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा 3 इंटू, इसमें कितनी एरर हो रही है बच्चों 1% की, सॉरी यहां पे 1 नहीं लिखा था, 1 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स यहां पे कितनी एरर है 4% की, प्लस हाफ इंटू कितनी परसेंट की एरर है 9% की, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 6%, ठीक है। ये टोटल कितना आ जाएगा 3 प्लस 4 2 8, प्लस ये कितना हो जाएगा 9/2, बोले तो ये पॉइंट में आएगा, कितना आ जाएगा हमारा 4.5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 11 और 11 6 17, 17 3 20 1 21, 21.5% की एरर आएगी बच्चों, किसमें पी क्वांटिटी में, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100% जो आएगा दैट इज क्या आएगा बच्चों 21.5%, ठीक है। क्लियर है सभी को। तो आई होप कि बच्चों आपको वीडियो बहुत 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 ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो कमेंट में आप हमको शेयर कर सकते हो, और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे कि जो हमारी लेटेस्ट अपडेट्स रहें वो आपके पास पहुंच जाए।